नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अन्यून क्लासेस से मैं आर्यस आपके लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं जो प्रॉफिट एंड लॉस के हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत ही ढेर सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में करवा चुका हूं, जो इस वीडियो में बहुत ही टफ क्वेश्चंस को मैं सेलेक्ट करके आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों, जितनी भी मैं वीडियो डालता हूं बहुत ही अच्छे लेवल की वीडियो डालता हूं। आपका ये बहुत ही भरोसेमंद मैथ के मामले में भरोसेमंद चैनल है, जिसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सहयोग कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही मेहनत करके आपके लिए वीडियो मैं तैयार करता हूँ। दोस्तों, अभी तो हम लोग वीडियो नहीं बना रहे थे, कारण यही था जो आप सब जानते हैं, क्योंकि कोई एग्ज़ाम होने वाले नहीं थे और जिसके वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, वीडियो को रोक दिया था। तो अब तो आपके एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं। बहुत ही अच्छी बात है, जो एग्ज़ाम होने चाहिए था बहुत पहले एग्ज़ाम हो जाने चाहिए था, बट सरकार की कुछ नीयत थी जिसकी वजह से नहीं हो पाया था। तो फिलहाल अब हम लोग फिर से तैयार होते हैं अपने क्वेश्चन को करने के लिए, और इस तरह के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। और दोस्तों, सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे टेक्निक से आपको इसको हमें सॉल्व करवाना है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि एक उत्पादक 10% लाभ कमाता है और थोक विक्रेता 10% का लाभ कमाता है तथा खुदरा व्यापारी 25% लाभ कमाता है, तो वस्तु की उत्पादन कीमत ज्ञात करें यदि खुदरा मूल्य जो है 1265 रुपये हो। दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है आपको मैं करवाता हूँ, और ध्यान से इन क्वेश्चनों को, सबसे इम्पोर्टेंट है कि इन क्वेश्चनों को पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, और जब तक आपको ये बातें ना समझ पाएँ कि इसमें क्वेश्चन में कह क्या रहा है, तब तक आप इसको रिवीजन करती हैं, जैसा कि हम करते हैं। यदि एक उत्पादक 10% लाभ कमाता है और थोक विक्रेता 15% लाभ कमाता है तथा खुदरा विक्रेता 25% लाभ कमाता है, तो वस्तु की उत्पादन कीमत ज्ञात करें यदि उसका खुदरा मूल्य इतना हो। ठीक है दोस्तों, तो खुदरा मूल्य का मतलब होता है जो खुदरा व्यापारी के द्वारा किसी को बिकने के बाद वो गेन करता है, वही खुदरा मूल्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आसान तरीके से मैं करूँगा। देखिए, 10% कौन कमाता है? उत्पादक। 10% तो उत्पादक कमा लेता है। देखिए दोस्तों, पहला है उत्पादक, ठीक है ये, और दूसरा है आपका विक्रेता यानी थोक विक्रेता, और तीसरा है खुदरा व्यापारी। एक उत्पादक है, इसको उत्पादक कह सकते हो, उत्पादक, और ये थोक विक्रेता है, और ये क्या है? खुदरा व्यापारी है। ठीक है, 3 लोग हैं, इसमें हमें करना है। तो दोस्तों, कैसे होगा आप ये देखिए। 10% लाभ कमाता है, 10% लाभ कमाता है, या मान लेते हैं हम कि उस वस्तु की कीमत यक्स रुपया थी। उस वस्तु की कीमत कितना थी? यक्स रुपया थी। जब यानी उत्पादन कीमत यक्स रुपया थी, जब उसने उत्पादन जो करने वाला था उसने 10% का लाभ कमाया, तो 10% का लाभ का मतलब होता है, फ्रैक्शन वैल्यू में अगर कन्वर्ट करेंगे तो प्लस 10% और प्लस 10/100 इक्वल टू 1/10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे कैसे करना है? 11/10। ये हमारा खुदरा व्यापारी द्वारा इसका मूल्य डिसाइड हुआ। लेकिन जब थोक विक्रेता के पास गया तो वो कह रहा है कि 25% लाभ कमाता है। सॉरी, वो थोक विक्रेता कितना? 15% लाभ कमाता है। तो इसे फ्रैक्शन वैल्यू में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 5 तिहाई 15 और 20 पंचे 100, अर्थात ये इसका जो मूल्य डिसाइड होगा थोक विक्रेता के द्वारा जब खरीदोगे,
तो आपको 23/20 के रेशियो में इसका मूल्य डिसाइड होगा। अब यहाँ से यहाँ तक तो आपका उत्पादक का मूल्य हुआ, यानी विक्रय मूल्य हुआ, और यहाँ से यहाँ तक आपका थोक विक्रेता का मूल्य हुआ। और फिर उसके बाद खुदरा व्यापारी कह रहा है 25% लाभ कमाता है। 25 को अगर फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो 1/4 होगा। तो इसका जो हमारा खुदरा व्यापारी द्वारा अगर हम लेंगे तो हमें कितने रुपए में पड़ेगा, किस रेशियो में पड़ेगा, वो हमारा 5/4 के रेशियो में हमें खरीदना पड़ेगा। और ये कह रहा है, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर खुदरा व्यापारी से आप खरीदोगे तो आपको 1265 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो कैसे करना है, अब आप इसको x को इसी तरफ रखो और उस तरफ 1265 सब कुछ हर वाला अंश कर दो, अंश वाला हर कर दो, तो कुल मिला के हो जाएगा 10, 24/11, 22 एंड 5। ठीक है दोस्तों। अब इसको आप क्या करो, सॉल्व कर लो। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको करोगे तो 11 से अगर इसको काटोगे तो 11 एक कम 11, 11 एक कम 11 और 11 पचा 55, इससे हो जाएगा। और इसको 5 से काट दो तो 23 पंचे 115, और 5 को 5 से काट दोगे तो आपका ये हो जाएगा, आपका आएगा क्या, इसको 200 का 4 गुना करोगे तो हो जाएगा 800, यानी 800 रुपया क्या होगा, उसकी लागत मूल्य होगी। अर्थात उत्पादक जो है इतने रुपया में वो क्या किया होगा, उस वस्तु को क्या किया होगा, निजात किया होगा या बनाया होगा। तो ये हमारा उत्पादक मूल्य होगा। ठीक है दोस्तों। तो आइए इसी तरह के और क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको हम करते हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। ये कह रहा है कि एक वस्तु मूल्य से 20% कम मूल्य पर कृष्णा ने एक कैमरा खरीदा। ठीक है, एक कैमरा खरीदा और खरीद मूल्य पर 40% लाभ कमाते हुए कैमरे को बेच देता है, तो वास्तविक मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो इसमें 3 व्यक्ति हैं जिससे कृष्णा कैमरे को खरीदता है 20% कम मूल्य में, और फिर कृष्णा जिसको ये कैमरा बिकता है 40% लाभ पर। तो पहला तो वो व्यक्ति होगा जिससे वो कृष्णा खरीदा होगा, और दूसरा वो व्यक्ति होगा जो स्वयं कृष्णा है, दूसरे स्टेज पे कृष्णा है, और तीसरे स्टेज पे वो व्यक्ति है जो कैमरा को कृष्णा से खरीदा। तो अब स्वाभाविक है कि जब वो 20% कम मूल्य पर -20%, तो -20/100 इक्वल टू हो जाएगा -1/5। अर्थात जब वो जिससे कैमरा कृष्णा खरीदा तो उसका मूल्य उसने 5 यूनिट डिसाइड किया था, उसकी कास्ट प्राइस थी, बट उसने 20% कम पर खरीदा, अर्थात 4 यूनिट पर क्या किया, खरीदा। कौन? कृष्णा। यहाँ कृष्णा है, देखना कृष्णा, ये कृष्णा है। और कृष्णा किसी तीसरे व्यक्ति को वो क्या करता है, बिकता है और 40% का लाभ कमाता है। तो कितने परसेंट का 40%, तो अर्थात +40/100। इसे फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 2 + 2/5 होगा। ठीक है दोस्तों। तो अर्थात कृष्णा का इस रेशियो के हिसाब से कृष्णा की उसकी लागत मूल्य 5 यूनिट है, और जो व्यक्ति को बिका वो कैमरा, उसकी लागत मूल्य कितना होगी, 7 यूनिट होगा। लेकिन इसमें समस्या एक आती है दोस्तों कि जो कृष्णा है, कृष्णा का पहले वाले रेशियो के हिसाब से उसकी 4 यूनिट लागत मूल्य आया था, लेकिन दूसरे वाले रेशियो से कह रहा है कि नहीं, 4 यूनिट नहीं, 5 यूनिट उसकी लागत मूल्य आई थी कृष्णा के लिए। तो अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसको इक्वल बनाने के लिए हम कुछ न कुछ गुणा करेंगे। इन दोनों को ही आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, अर्थात 5 में 4 का और 4 में 5 का। तो 4 में 5 का करेंगे तो यहाँ भी 5 का हो जाएगा, और 5 में 4 का करेंगे तो यहाँ भी 4 का हो जाएगा। तो अब ये जो पहले व्यक्ति के लिए कास्ट प्राइस
इस पहले व्यक्ति के लिए, स्वयं कृष्णा के लिए, और तीसरा वो कृष्णा ने जिसको उस वस्तु को बिका। तो अब इसकी जो यूनिट होगी वो 25 होगी पहले व्यक्ति के लिए, और इसकी यूनिट क्या होगी 20 यूनिट होगी, और इसकी क्या होगी 28। तो अब ये दोस्तों ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि जो कृष्णा है, कृष्णा के द्वारा जो मतलब वस्तु को बिका गया, तो उसकी जो लास्ट मूल्य है, उस लास्ट मूल्य को प्राप्त करने के लिए जो कृष्णा है, कृष्णा को प्रारंभिक यानी उसकी कास्ट प्राइस से कितना लाभ हुआ, कितना ज़्यादा उसके लाभ हुआ। तो अब इन दोनों में अंतर आप देखोगे तो कृष्णा अगर इसकी कास्ट प्राइस देखें तो 25 है, और ये कितना बढ़ा हुआ है +3, तो +3 अपन कितने पर 25 पर इंटू 100 कर दें तो इसके लागत मूल्य पर उसको कितना लाभ हुआ वो मिल जाएगा। 25 चौका 100 अर्थात 12%। अर्थात कृष्णा को वस्तु के लागत मूल्य पर, लागत मूल्य से कितना परसेंट का लाभ हुआ, 12% का लाभ हुआ। ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान वे में इसको हमने किया है, जिसे आप देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि एक उत्पादक होलसेल विक्रेता को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, एक उत्पादक होलसेल विक्रेता को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। होलसेल सेल विक्रेता दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है। कितने लाभ पर बेचता है दोस्तों, 20% लाभ पर क्या करता है, बिकता है। ठीक है, तथा दुकानदार ग्राहक को 15% हानि में 56,100 रुपये में बेच देता है। 56,100 रुपये में, 56,100 रुपये में बेच देता है। तो उत्पादक के लिए वस्तु का लागत मूल्य हमें ज्ञात करना है। अब इसमें एक व्यक्ति है निजात करने वाला जो उत्पादक कहलाएगा, दूसरा व्यक्ति है जो होलसेल यानी होलसेलर है, और तीसरा व्यक्ति है दुकानदार, और चौथा व्यक्ति है दुकानदार से जो वस्तु खरीदा होगा। तो ये इसमें 4 व्यक्ति हैं। पहला उत्पादक है जो विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है। तो आप ये जानते हो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हो 1 + 1/10 होता है। अर्थात थोक विक्रेता यानी ये उत्पादक है और ये थोक विक्रय नहीं होलसेलर है। और ये तीसरा व्यक्ति कौन सा है, ये आपका दुकानदार है। ये दुकानदार है और ये क्या है, ग्राहक है, जैसे आप ही ग्राहक हो गए। ठीक है दोस्तों, तो 10% फ्रैक्शन वैल्यू में अगर कन्वर्ट किए तो 1/10 हो गया। और ये उत्पादक का तो 10 यूनिट आया, इसकी कास्ट प्राइस आई, बट होलसेल के लिए उसकी जो कास्ट प्राइस अर्थात बढ़कर कितना 10% बढ़कर इसको दिया होलसेलर को, तो 11 यूनिट उसकी क्या आई, लागत आई उसको खरीदने में। फिर इसने कहा कि जो होलसेलर विक्रेता दुकानदार को 20% लाभ पे, तो 20% को फ्रैक्शन वैल्यू में आप जानते हो फ्रैक्शन वैल्यू में कितना होता है, +1/5। तो ये लाभ पर बिक रहा है। अर्थात ये कह रहा है कि जो होलसेलर है उसकी यूनिट जो आएगी वो 5 यूनिट आएगी, और जो दुकानदार है उसकी क्या आएगी, 6 यूनिट आएगी। ये तो हमारा होलसेलर और दुकानदार के बीच का रेशियो आया। और तीसरा हम रेशियो देख लेते हैं जो आपको दिया हुआ है कि जो यहाँ पे है, दुकानदार ग्राहक को 15% हानि पर बेच देता है, और कितने में देता है, 56,100 रुपये में बिक देता है। तो अब ये 15% हानि है, तो आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 15/100 इक्वल टू, इसको जब करेंगे तो -3/20। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए इसकी जो दुकानदार की यूनिट है वो कितनी होगी, वो आपकी होगी, दुकानदार के लिए जो यूनिट होगी वो 20 यूनिट होगी, और ग्राहक के लिए जो यूनिट होगी वो क्या होगी, आपकी 17 यूनिट।
ग्राहक के लिए 17 यूनिट। अब यहाँ से आप भूल जाइए, ठीक है दोस्तों। अब ये 3 रेशियो दिया था, तीनों रेशियो को हम लोग लिख लिए। अब ये इसमें हम देखेंगे कि ये और ये दोनों कॉमन होने चाहिए, दोनों के लिए क्या होना चाहिए, सेम वैल्यू होना चाहिए जो हम लोग करते हैं। अब देखिए अगर सेम नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 11 में 5 का और 5 में 11 का कर देते हैं। तो अगर इसमें 5 का हुआ तो यहाँ भी 5 होगा, अगर यहाँ 11 का हुआ तो यहाँ भी 11 का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर ये 11 हो गया तो आप ये देखेंगे कि कितने का मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और इसमें ये 66 हुआ तो इसको भी 66 के इक्वल करने के लिए इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3.3 का। तो इसमें अगर 3.3 का किए तो यहाँ भी 3.3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब ये बारी बारी से इसके सीधे सीधे हम लोग लिख लेते हैं तो उनका यूनिट हो जाएगा, अलग अलग यूनिट हो जाएगा। इसका जो यूनिट होगा इसका 50 यूनिट होगा, और इसका जो यूनिट होगा इसका 55 यूनिट होगा, और इसका जो यूनिट होगा वो 66 यूनिट होगा। अब बचा ये 17 को 3 गुना करोगे आप, 17 को 3 17, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा कि इसको जब मल्टीप्लाई करें 17 का 3.3 में अगर मल्टीप्लाई करें तो 56.1 यूनिट इसकी यूनिट होगी। अब ये देख लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा 1 मिनट, थोड़ा सा हिल रहा है जो, हाँ। तो अब ये कह रहा है कि तथा दुकानदार ग्राहक को 15% हानि पर कितने में बेचता है, 56,100 रुपये में बेच देता है। अर्थात जो ये यूनिट आई है 56.1, इस यूनिट के बराबर कितना, 56,000, अर्थात 56.1 यूनिट, एक यूनिट बराबर कितना है, 56,100 रुपया, ठीक है दोस्तों। तो एक यूनिट की जब वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको मिलेगा कि एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 56,100 और बटे 56.1, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा, अगर इस दशमलव को हटाना चाहें तो यहाँ पे 0 हट जाएगा, और ये 56 से 56 यानी 1,000 रुपया आएगा, इसकी एक यूनिट की वैल्यू आएगी, ठीक है दोस्तों, सॉरी। तो अब क्या पूछा है, उत्पादक के लिए वस्तु का मूल्य, उत्पादक के लिए वस्तु का मूल्य कितना है, 50 यूनिट। यहाँ कर लीजिए, उस उत्पादक के लिए जो मूल्य है यानी कास्ट प्राइस है वो कितना है, 50 यूनिट, और ये 50 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू कितना है, 1,000। तो हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो मूल्य आएगा ये 50,000 रुपया इसकी मूल्य आएगी उस वस्तु की, ठीक है दोस्तों। उस वस्तु की कितनी मूल्य आएगी, लागत मूल्य जो आएगी वो उत्पादक के लिए वो 50,000, यही आपके क्वेश्चन में पूछा भी था, ठीक है दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन या बहुत ही अच्छे लेवल के एग्ज़ाम्स में पूछे जाता है। और दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आजकल जो कंपटीशन है बहुत ही हाई लेवल का कंपटीशन है। तो आप इजी क्वेश्चन को रट कर जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसलिए मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपका सिलेक्शन निश्चित करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। तो दोस्तों पढ़ना आपको है और पढ़ाना मुझे है। जैसा कि आप हमेशा से अदर यूट्यूबर्स पे बेस्ट रहते हैं, तो वो क्या है कि आपके बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन को कराकर निकल जाते हैं, जिससे वो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू दोस्तों।